तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहन, मेरा नाम वंश शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग ऐड टू डू सेक्शंस के लिए ये वाला सेक्शन क्रिएट कर चुके थे, लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये वाले सेक्शंस को क्रिएट करना है, जो कि क्या है, हमारे टू डू आइटम्स। हमें आज टू डू आइटम्स क्रिएट करने हैं और इन आइटम्स को फटाफट से बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर आप टू डू लिस्ट को देख सकते हो कि हमने कैसे बना रहे हैं चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेक्शन को। देखो, सबसे पहले हमें अपनी रिएक्ट ऐप को ओपन कर लेना है और रिएक्ट ऐप को ओपन करने के बाद अपने कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपनी एक रिएक्ट ऐप ओपन करो और उसके अंदर क्या डालो, टू डू आइटम। हमें क्या करना है, टू डू आइटम। अगर आप मेरे साथ कोड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम कहाँ पर थे लास्ट टाइम। टू डू आइटम डॉट JSX लिखो और इसके अंदर लिखो RAFC लिखोगे जैसे ही तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है फंक्शन एक्सपोर्ट कर देगा और क्रिएट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा RAFC, ये हमारा क्या होगा, टू डू आइटम होगा। और टू डू आइटम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसे कॉल करना होगा अपने सेक्शन के अंदर। लेकिन सेक्शन के अंदर टू डू आइटम को कॉल करने से पहले आपको जाना है अपने होम डॉट JSX में। और ये जो हमारा div 2 है, ये वो div है जो कंटेन करके रखता है हमारे टू डू आइटम को। तो टू डू आइटम्स को यहाँ पर लाने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने टू डू आइटम को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, है ना? तो मैं अपने टू डू आइटम को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ क्या, मैं सिंपली बोलूँगा टू डू आइटम। ठीक है, मे बी आ गया है। हाँ, टू डू आइटम मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है और ये मेरा टू डू आइटम आपको देखने को मिलेगा अभी अपनी वेबसाइट पर। तो देखो, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टू डू आइटम के अंदर अभी कुछ नहीं लिख रखा है। तो मैं बोलूँगा टू डू वन। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ, ये मेरा टू डू आइटम है। तो मैंने टू डू वन बोल दिया तो मेरा टू डू आइटम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। अब देखो, सिंपली आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 1 मिनट। तो देखो, अब ये जो मेरा टू डू आइटम है होम डॉट जेएसएक्स के अंदर, मुझे इस डिव को क्या है, मॉडिफाई करना होगा अपने डिव के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा, कुछ क्लास नेम दूंगा। बेसिकली यहाँ पर क्लास नेम क्या दूंगा, ध्यान से देखना। मैं एक तो फ्लेक्स दूंगा, इसका पूरा विड्थ क्या होगा, मेरे डिव का 1 होगा, फ्लेक्स 1। और साथ ही साथ एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी दूंगा और फ्लेक्स रैप दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंटेनर छोटा हो तो मेरा डिव बेसिकली जो मेरे टू डू आइटम है वो अलाइन हो जाए एक के नीचे एक। इसलिए हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हम टू डू आइटम्स या फिर कोई भी आइटम अपने बड़े कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, तो सारे आइटम्स अलाइन हो जाएं ऑटोमेटिकली। और ध्यान रखना, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी तभी वर्क करती है बेसिकली जब हमारे टू डू आइटम्स की विड्थ जो होती है फिक्स होती है। तो हमें क्या करना है, अपने टू डू आइटम को अब यहाँ पर स्टाइल करना है। तो देखो, टू डू आइटम को स्टाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले टू डू आइटम को स्टार्ट करने के लिए, स्टाइल करने के लिए आप क्लास नेम देते हैं यहाँ पर। मैं पैडिंग दूंगा एक तो 6, इसको पैडिंग 6 दूंगा। और वीजी दूंगा वाइट। और एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पर। और क्या दूंगा, अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देते हैं, सबसे पहले हम अंदर के आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं जो हम टू डू आइटम के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट प्लीज। देखो, अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 डिव क्रिएट करने हैं। बेसिकली आपको 2 डिव क्रिएट करने हैं, मैं बताता हूँ क्यों हमें 2 डिव क्रिएट करने हैं। एक तो ये डिव होगा जो कंटेन करके रखा इस वाले सेक्शन को, और एक डिव होगा जो नीचे वाली सेक्शन को कंटेन करके रखेगा। इसलिए हमें क्या करना है, 2 डिव क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर 2 डिव क्रिएट करने हैं जिनके अंदर हम H1 और पैराग्राफ हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक H1 डाल दो यहाँ पर। और यहाँ पर लिख दो, दिस इज माई टू डू। भी बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो या अपनी फैमिली का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, तुम तो समझदार हो ही। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लॉरेम लिख दो, बस ऐसे ही, और कंट्रोल जेड करो। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अभी देखोगे तो ये देखने में एकदम बकवास लगेगा और कहोगे क्या ही कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है। तो सब्र रखो, अभी बहुत मजा आएगा, देखो। अब इस div को क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं। ठीक है, पैडिंग दे दिया है, VG दे दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा। अब ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करेगी, फ्लेक्स कॉलम करना होगा हमें। क्योंकि हम ये जो दूसरा डिव बना रहे हैं, इसके नीचे हमें एक और डिव बनाना है बेसिकली। जो अभी क्या करेगा मैं बताता हूँ, देखो। मैंने एक और डिव बनाया है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर 2 डिव क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा डिव कंटेन करके रखेगा हमारे आइकन्स को। कौन कौन से आइकन है, ये वाले पेंसिल वाले और डिलीट वाले आइकन्स को। तो आपके पास जो कुछ भी आइकन है आप लगा लेना। और सिंपली मैं बताऊँ आइकन्स कहाँ से आएंगे, तो आपको जाना है मटेरियल यूआई पे। मटेरियल यूआई आइकन्स पे जाना है और यहाँ पर आपको डिलीट और एडिट का आइकन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखना है डिलीट।
जैसे ही डिलीट लिखोगे तो यहाँ पर डिलीट का आइकन आ गया आपके पास, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। एक और आइकन लेके आना होगा आपको, सिंपली यहाँ पर आपको लेके आना होगा, आपको एडिट का पेंसिल लिख दो, पेंसिल के नाम से आ जाएगा। कुछ और मतलब मत लगा लेना पेंसिल का भाई, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेंसिल, पेंसिल लिख दिया मैंने, पेंसिल के नाम से क्रिएट का आइकन आ गया, जिसको मैं एज़ अ एडिट इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने कोड के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस डिव को अंदर एक बटन क्रिएट करूँगा। बटन के अंदर मैं सबसे पहला आइकन कौन-सा लेके आऊँगा, डिलीट वाला लेके आऊँगा। तो देखो इस आइकन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं लिखूँगा डिलीट सजेशन दे आइकन, ठीक है? ये मेरा डिलीट आइकन आ गया यहाँ पर। फिर ऐसे ही मैं इस बटन को कॉपी कर दूँगा सिंपली यहाँ से। बटन को कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इस बटन को यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इसके अंदर क्रिएट आइकन पास कर दूँगा। क्योंकि मुझे दोनों आइकन चाहिए थे, इसलिए मैं क्रिएट आइकन पास कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर फ्लेक्स प्रॉपर्टी का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी क्या है, अभी ये हमारे एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपने कंटेनर को अच्छे से बेसिकली स्टाइल करना है। देखो फ्लेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम लिख रहा हूँ अभी। जैसे मैं फ्लेक्स कॉलम हटाऊँगा तो ये क्या हो जाएँगे, रॉ में हो जाएँगे, तो एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम फ्लेक्स कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और फ्लेक्स कॉलम के बाद मैं लिखूँगा जस्टिफाई बिटवीन, मैं चाहता हूँ दोनों एक-दूसरे से अपोज़िट रहें, और राउंडेड कर दूँगा अपने कंटेनर की अ रेडियस एलजी, और विड्थ कितनी दे दूँगा अपने कंटेनर को, 80। तो यार देखो 80 पे होवर करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये विड्थ कितनी है। 20 रैम की विड्थ है बेसिकली, और मैक्सिमम हाइट मैं जो अपने कंटेनर की देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 60, और शैडो देना चाहता हूँ अपने कंटेनर को क्या? मैं शैडो देना चाहता हूँ अपने कंटेनर को एलजी। अभी दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो अभी दिखाता हूँ। शैडो दूँगा इसको एलजी, सैफो नहीं शैडो, शैडो एलजी। अभी देखो, अभी कैसा दिखेगा। अब हमारा कंटेनर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब बेसिकली हमें अपने हेडिंग और बाकी प्रीवियस जो इनर चाइल्ड है उनको मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग। तो देखो उनको कैसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से। सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं अपने इस वाले डिव को। तो देखो ये वाला जो डिव है ना, इसमें देखो यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ, क्लास नेम दे रहा हूँ, और ये देखो कि इन दोनों के बीच में ना गैप नहीं है, पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में। तो मुझे सबसे पहले ये गैप देना है, तो मैं लिखूँगा फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाओ ना यार, जब अच्छे से आती है तो वही प्रॉपर्टी लगाओ जो आपको अच्छे से आती है। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अपनी हेडिंग को मॉडिफाई करते हैं। हेडिंग को मैं साइज़ देने वाला हूँ यहाँ पर, क्या टेक्स्ट 2 एक्सएल, 2 एक्सएल मैंने यहाँ पर साइज़ दे दिया अपनी हेडिंग को। फ़ॉन्ट दूँगा मैं इसका क्या, बोल्ड, क्योंकि हेडिंग है मेरी। ठीक है, फ़ॉन्ट मैंने इसका बोल्ड दे दिया है, और टेक्स्ट का मैं कलर देने वाला हूँ, मैं उठा के लेके आता हूँ कलर, 1 मिनट रुको। टेक्स्ट का जो मैं कलर देने वाला हूँ वो ये है। आप अपने मन मुताबिक कुछ भी कलर दे सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कलर वगैरह के रेफ़रेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो अब हमारी हेडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और बिल्कुल उसी की जैसी है। अब अपने पैराग्राफ को मॉडिफ़ाई करते हैं। पैराग्राफ को मॉडिफ़ाई करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली इसके अंदर भी एक क्लास नेम ऐड ऑन करेंगे। क्लास नेम में मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट का एक कलर होगा जो कि हल्का-सा ग्रेइश कलर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मैं अपना हल्का-सा ग्रेइश कलर यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है? मैं इस कलर को यहाँ पर लेके आता हूँ और यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मैंने इस कलर को पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पर लीडिंग रिलीज़। बेसिकली लीडिंग क्या होता है, लाइन के बीच में अगर मुझे स्पेसिंग वगैरह चाहिए होती है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितना टाइट स्पेस चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो आपने ये सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कहीं न कहीं, सीएसएस के अंदर, नहीं पढ़ी हो तो सर्च करो कि लीडिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं। या फिर कैनवा पे अभी कभी भी कोई एडिटिंग वगैरह करी होगी तो वहाँ पर देखा होगा लीडिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लीडिंग रिलैक्स लिख दिया है, तो इसका मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब देखो ये कैसा लग रहा है, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये ओवरफ्लो कर रहा है क्यों? क्योंकि हमारा पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस पैराग्राफ को हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिखेंगे। तो अब देखो ये काफ़ी सही लग रहा है। अब एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास देंगे कुछ। इसके अंदर मैं क्लास दूँगा, इसके अंदर मार्जिन टॉप लिखूँगा 4, और मैं इसके अंदर क्या दूँगा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी दूँगा, और जस्टिफाई क्या दूँगा, बिटवीन नहीं एंड दूँगा, और गैप क्या दूँगा, 4 का। अब देखो ये कैसा लग रहा है? अब ये एकदम अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, कलर देना है बेसिकली हमें, तो अपने बटन को कुछ स्टाइलिश कलर देते हैं। क्लास नेम लिखूँगा, और इसके अंदर टेक्स्ट का कलर मैं देखो ये वाला दूँगा। टेक्स्ट का कलर मैं क्या दे रहा हूँ देखना ध्यान से। तो मैं टेक्स्ट का कलर दूँगा इसको कुछ इस तरीके से, और होवर करने पे जो मैं कलर देने वाला हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा होवर करने पे टेक्स्ट का कलर होना चाहिए कुछ। तो ये देखो क्या मज़ेदार है टेलविंड सीएसएस को इस्तेमाल करना, कि आप मतलब अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो।
काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों को समझ में नहीं आ रही है। काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है टेलविंड सीएसएस। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या करना है, ट्रांज़िशन देंगे। होवर करने पे थोड़ा इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी देखो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर दिखाना चाहूँ तो कैसे दिख रहा होगा ये? देखो, होवर अभी मैंने सेव नहीं करा है, 1 मिनट प्लीज़। अब देखो, अब मैं होवर कर रहा हूँ तो डायरेक्ट वो कलर आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। होवर करने पे थोड़ा-सा मतलब शेड आता है, कलर एकदम नहीं आता है। इसमें देखो कलर एकदम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करेंगे, ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी आपने सीएसएस के अंदर। ट्रांज़िशन ट्रांज़िशन क्या देंगे, ट्रांज़िशन नन नहीं, बेसिकली ट्रांज़िशन कलर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है? कलर्स दे दिया। ड्यूरेशन देंगे ट्रांज़िशन की कितनी रखनी है, ड्यूरेशन रखनी है 200 यहाँ पर, ठीक है? और कर्सर रखना है क्या, कर्सर रखना है पॉइंटर, तो मैं यहाँ कर्सर रख दूँगा पॉइंटर। तो ये हमने यहाँ पर बड़े अच्छे से अपना स्टाइल कर लिया है और काफ़ी सही लग रहा है अब। और सेम यही सीएसएस की प्रॉपर्टी मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने दूसरे बटन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ पूरी क्लास को ही कॉपी कर लेता हूँ। क्लास नेम को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, सिंपली इस क्लास नेम को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब देखो हमारा ये काफ़ी सही लग रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो गया और हमारा टू डू कंटेनर भी क्रिएट हो गया है यहाँ पर। बस अब हमें एक चीज़ क्रिएट करनी है, वो है हमारी रैप प्रॉपर्टी कि सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो देखो मैं इस क्या करूँगा, कंटेनर को मल्टीपल टाइम बेसिकली इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। प्रिंट क्यों हो रहा है? मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और सिंपली इसको पेस्ट करूँगा मल्टीपल टाइम, ताकि देख सकते हो मेरी फ्लेक्स प्रॉपर्टी काम कर रही है। हाँ, देखो मेरी फ्लेक्स प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से काम कर रही है। अभी लेकिन एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर स्केल प्रॉपर्टी हमने नहीं लगाई है, जो कि हमें कैसी दिख रही थी? जो कि हमें पीछे दिख रही थी। होवर करने पे स्केल हो रहे थे कंपोनेंट हमारे, तो वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम अपने टू डू आइटम के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं स्केल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे? ध्यान से देखना। मैं बोलूँगा होवर करने पे क्या करो, होवर करने पे, लेकिन होवर करने से पहले मुझे इसमें ट्रांजिशन ऐड करना होगा, जो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो नहीं भी पता है तो सिंपली ये सारी प्रॉपर्टी चेप दो, आपका काम चल जाएगा। ज़्यादातर तो भाई डेवलपर ऐसे ही करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो चेप लेते हैं, ठीक है? लेकिन आप एकदम प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हो, तो यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको हर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। सच्ची बोल रहा हूँ। हर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेंगे और आप फिर खो जाओगे ख़्यालों में, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप ख़्यालों में खो जाओ। तो देखो यहाँ पर अब होवर वाली प्रॉपर्टी दे देते हैं। मैं बोलूँगा स्केल, और स्केल में मैं 105 दे दूँगा इसको। तो देखो मैं स्केल में प्रॉपर्टी 105 दे दी। अब ये देखो होवर करने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। अब अपना थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है वेबसाइट। देखो, ये होता है फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। तो अभी देखो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा ऐड टू डू लिस्ट वाला सेक्शन जो है पूरा स्प्रेड नहीं हुआ ओरिजिनल वेबसाइट की तरह। देखो, दिखाना चाहूँ तो इसको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अभी मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखो ऐड टू डू फ्लेक्स हो गया ना, तो इसमें भी क्या लग रहा है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लग रही है हमारे बड़े वाले कंटेनर के अंदर। तो वही प्रॉपर्टी अब हम इसमें लगा लेते हैं अपने सीएसएस में। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें हमने फ्लेक्स गैप 6 फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा दी थी, जो कि वर्क कर रही है। क्या कर रही है? वर्क कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ ना, तो इस कंटेनर की देखो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी ने वर्क करा, लेकिन कंटेनर की विड्थ जो है बड़ी होनी चाहिए। कंटेनर की विड्थ बड़ी नहीं हो रही है। तो देखो इस कंटेनर को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली हमारा home.js के अंदर जो मेन कंटेनर है ऐड टू डू वाला, इसको मॉडिफाई करना है। तो देखो मैं बताना चाहूँ इसको कैसे करना है। ये जो मैक्स विड्थ लगाई है ना, मैक्स विड्थ, इसको एसएम के ऊपर लिखो बस। अब काम बन जाना चाहिए। देखो ध्यान से, अभी काम नहीं बना है भाई हमारा। ओके, बेसिकली मैक्स विड्थ तो सही है, मैक्स विड्थ को नहीं छेड़ना है आपको। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो विड्थ 1/3 है ना, इसको एसएम के ऊपर लिखो और बाकी के लिए जो नॉर्मल स्क्रीन है उसके लिए विड्थ क्या कर दो, इसमें एसएम का मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन से ऊपर जितनी भी स्क्रीन है उन पे विड्थ 1/3 रहेगी। लेकिन जब नॉर्मल स्क्रीन आ जाती है तो विड्थ हमारी कितनी रहेगी? विड्थ हमारी फुल रहेगी नॉर्मल स्क्रीन के लिए। देखो, अब एकदम अच्छे से ये पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमारे को एक चीज़ और मॉडिफ़ाई करनी है कि जब ऐड टू डू आइटम हमारे स्मॉल हो जाते हैं ना, तो इनकी विड्थ पूरी फुल हो जानी चाहिए। तो देखो ऐड टू डू आइटम को भी यहाँ पर बेसिकली अपने टू डू आइटम्स को मॉडिफ़ाई कर देते हैं। अभी विड्थ 80 है, तो एसएम के ऊपर विड्थ 80 रहे, लेकिन छोटी स्क्रीन के लिए इनकी भी विड्थ कैसी कर दो? फुल कर दो। तो देखो इनकी भी विड्थ जो है फुल हो गई और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं फ्लोटिंग वाइज़। ठीक है? अब देखो अगर छोटी स्क्रीन होगी तो कुछ इस तरीके से।
अभी एक जगह पर ये थोड़ा-सा दिक्कत दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारा टू डू बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन अभी ये हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, आप इनका सीएसएस जानते हो, तो आप इस चीज़ को मॉडिफ़ाई करना, अगर नहीं होती है तो मुझे बताना, बहुत ईज़ी है इसको मॉडिफ़ाई करना, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर हमने अपना टू डू आइटम क्रिएट कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और कोई फीडबैक और कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।